मे बी आई शुड नॉट गिव लेवल 3, मे बी लेवल 3 इज़ नॉट मेंट फॉर मी. जब मैं लेवल 3 देने जा रही हूँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है, एंड आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. मैं ना बाकी कोई प्रॉब्लम्स आई एम वेरी काम, लाइक आई विल. Hi guys and welcome back to another True Talk with Tea. My name is Tanishka and I hope you all are doing good. ये वीडियो बहुत ज़्यादा येलो लग रहा है. Why? I will tell you. But before that, if you're new to this channel, then please take 1 second to hit the subscribe button. If you've ever liked my work even a teeny tiny bit, then please join the community by subscribing to the channel. And while you're at it, do not forget to hit the bell icon so that you're notified every time I post a new video. And for the very kind people who have already subscribed to the channel, thank you so much for joining me in my journey. I hope we stay together till the end of time. Okay, I wanted to make this video. It was actually supposed to be something else, but I have completely scrapped that idea because I have to tell you all the updates that are happening in my life and they are not very exciting. मतलब exciting but not very, मतलब सुन लो यार. सबसे पहली बात guys, I am in the UK. My OG subscribers would know I'm in my sister's house in the UK. Why would they know? Because ये background पहले आप देख चुके हो. So yes, I'm in the UK. I'm here since the last almost 2 weeks. Sunday को पूरे 2 हफ्ते हो जाएंगे. This was a very sudden, unplanned, abrupt ट्रिप. लिटरली 13th अगस्त की रात को हमने टिकट्स बुक किए हैं एंड 15th अगस्त लेट नाइट, मतलब 16th अगस्त मॉर्निंग वी हैव फ्लोन. वी मतलब मी एंड माई मॉम. सो इसके पीछे का रीज़न मैं बताती हूँ. माई सिस्टर हैज़ गॉल ब्लैडर स्टोन्स. शी हैड इट ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी एंड वो मतलब ऐसे चलता रहा, ठीक था. नाउ इन मे शी वॉज इन बॉम्बे बिकॉज शी हैड मटर्निटी लीव. सो एंड अदरवाइज ऑल्सो आ सकती है, उसका घर है. बट या शी वॉज इन बॉम्बे. तो उसको एक गॉल ब्लैडर पेन का अटैक हुआ था. पीपल हु हैव एवर एक्सपीरियंस स्टोन्स और दे नो इन द फैमिली, तो दे नो बहुत पेनफुल होता है वो. तो तभी पीपल हैड सेड कि गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा बिकॉज अनलाइक किडनी स्टोन्स दैट जस्ट पास, गॉल ब्लैडर आपको निकालना ही होता है. बट इंडियंस एंड हम इन जनरल, तो हमें लग रहा था नहीं क्यों करें, अभी तो दर्द चला गया. देन सम पीपल टोल्ड अस कि नहीं रहने दो, कुछ नहीं होगा. एंड सम पीपल सेड नहीं निकालो. उस चक्कर में हमने नहीं कराया एंड देन शी वाज फाइन. सो शी जस्ट केम बैक टू द यूके बिकॉज इट वाज नॉट ट्रबलिंग हर इन एनी अदर फॉर्मेट. बट वो जो 14th अगस्त वाला वीक है, 15th अगस्त वाला वीक है, उसका जो भी संडे था, शी गॉट अनदर पेन अटैक इन द नाइट विच वॉज टू सून. फॉर्चुनेटली इट वॉज इन द नाइट, सो हर हस्बैंड वॉज एट होम. नहीं तो इमेजिन वो सिर्फ एक साल के बच्चे के साथ होती. But yeah, this happened, and because of which now the doctors have decided कि we cannot wait any further. अभी क्योंकि अभी ठीक ही है, it's not yet gone bad, touch wood, hopefully. तो better है कि उसको निकाल दो. तो वो obviously उसकी surgery होनी है. It's not yet happened. It is gonna happen very very soon. And surgery के पहले आपको बहुत ज़्यादा केयर रखना होता है because अगर अभी जैसे इन्फ्लेमेशन नहीं है, you don't want कि ऐसा कुछ हो कि सर्जरी और डिले हो जाए. So because of which my mom was supposed to come to the UK. ऑब्वियसली मम्मा ही आएंगे ना, मम्मा ही टेक केयर कर सकती हैं. बट अगेन ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी इज समवेयर इन जुलाई माई मॉम हैड अ थोड़ा सा बैक का इशू, नॉट लाइक अ स्लिप डिस्क बट अ स्लाइट मूवमेंट इन द डिस्क यू कैन से, जो बेटर हो गया था बाय दैट टाइम. बट ऑब्वियसली वी वर लाइक कि समबडी शुड ट्रैवल विद हर, विद मम्मा. तो हम ऐसे 2 माइंड्स में थे कि या तो डैड विल गो या तो आई विल गो. और थोड़ा सा मेरा मन भी हो रहा था, नॉट कि इन जनरल मुझे यूके यूके घूमना था बिकॉज दिस इज़ नॉट अ हॉलीडे इन दैट सेंस कि मतलब नॉट टूरिस्ट हॉलीडे टाइप ऑफ अ सिचुएशन. बट बिकॉज मुझे मेरी बहन से भी मिलना था, मुझे मेरे नेफ्यू से भी मिलना था. यू गाइज नो आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद हिम. तो मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स अ गुड टाइम ऑल्सो बिकॉज द टाइम वी हैव प्लान्ड इट इज सच कि मेरा कोई फिजिकल इवेंट नहीं था. एंड लेटर इन द ईयर आई हैव सम प्लान. सो आई वाज लाइक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि अगर मुझे जाना है टू लाइक मीट माई नेफ्यू एंड माई सिस्टर, दिस इज़ अ गुड टाइम. आगे इन द ईयर आई माइट नॉट बी एबल टू. तो वेरी वेरी लास्ट मिनट आई हैव डिसाइडेड चलो चलते हैं. एंड इन माई हेड आई हैव प्लान एवरीथिंग ओके काम. तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, वर्चुअल वर्क कॉल्स विल हैपन एवरी डे, दैट हैज हैपेंड. चलो पढ़ाई CFA लेवल 3, भाई आई एम टेलिंग यू दिस लेवल इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी. कुछ तो है इस लेवल का मेरे खिलाफ. आई कैन फील इट इन माई बोन्स. ठीक है. तो आई गॉट 2 श्वेज़र बुक्स 2026 एडिशन बिकॉज ऑब्वियसली 2027 एडिशन आया नहीं है. वो मैंने अपनी हैंड कैरी में रखी थी. दिमाग देखो मेरा. ठीक है. एंड आई हैव कैरीड 2 नोटबुक्स, हैवी नोटबुक्स. मतलब वो 5 in 1 सब्जेक्ट होता है ना, बट मेरे को जो 2 सब्जेक्ट पढ़ने थे वो तो अलग अलग थे. तो 2 5 in 1 सब्जेक्ट जो काफ़ी भारी है, मैं वो लेके आई हूँ इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेट इशूज़ बिकॉज कमिटमेंट देखो मेरी. मैं वो लेके आई हूँ बट वो मैंने अपने चेक इन बैगेज में डाला है. एंड गेस किसका चेक इन बैगेज गुम हो गया है? आई हैव हैड अ हार्ट अटैक
So that Sunday, that thing, that check-in baggage has come. Sorry, it has gone गायब. फुल डे आई एम थिंकिंग, क्योंकि इस दिन इतनी थकी थी, मैं इतनी थकी थी. आई वाज लाइक हाँ क्या था उस बैगेज में, ऐसे कपड़े, मतलब गुम इन द सेंस कि इट डिड नॉट रीच दैट डे. दे सेड वील गिव इट टुमारो. टुमारो तो आया नहीं, इट केम आफ्टर 2.5 days. तो आई वाज लाइक क्या था उसमें, कपड़े थे, मैं ये सब कैलकुलेशन कर रही हूँ. लिटरली मैं ऐसे सो गई हूँ रात को यूके टाइम 9-10 से, मम्मा की गोदी पे क्या फॉलन asleep, एंड देन आई हैव लिटरली वोकन अप लाइक दिस कि उसमें मेरे नोट्स हैं, मेरे सालों के बनाए हुए नोट्स, हैंड रिटन फॉर लिटरली ऑलमोस्ट 8 to 9 सब्जेक्ट्स, बिकॉज लाइक आई सेड 5-in-1 वाला बुक था वो. एंड माई ब्रेन हैज फॉग्ड. आई वाज लाइक अगर ये गुम हुआ तो आई डोंट थिंक आई कैन गिव दिस एग्जाम एवर, बिकॉज ना तो मेरे में ताकत है कि मैं वापस वो नोट्स बनाऊँ, और उसके बिना तो मैं दे नहीं सकती हैंड रिटन नोट्स फॉर द विन. बट भगवान जी वॉज ऑन आवर साइड थैंकफुली. तो वो मिले हैं मुझे ट्यूसडे आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून, मतलब मेरे कॉल्स चालू होने थे उस टाइम पे मिले. ठीक है चलो. तो वो 2.5 days नो पढ़ाई. नाउ वेंसडे फॉर सम रीज़न आई वॉज अनवेल. ऑलरेडी बॉम्बे से हो रहा था थोड़ा वायरल. आई थिंक इट जस्ट काइंड ऑफ द एग्जॉशन एंड द वर्क एंड एवरीथिंग took a toll. This has happened. And then comes Thursday. So last Thursday was the first time in 3 years that I missed a long video um, in the entire week. And उसके पीछे का रीज़न मैं बताऊंगी. Unfortunately, my mom became very ill. We were in the UK, and again, possibly exhaustion, ये viral fever, हम दोनों को ही थोड़ा थोड़ा हो रहा था. It kind of took a toll on her, and she fainted. I don't want to get too much into details of it, but she's fine now. It was apparently a low BP episode. But भाई, I don't know. I don't want to talk about it also. अब वो ठीक है. आप please just send good wishes. Like just give her all your love. मेरे को पता है आप लोगों की wishes में ना ultra level ताकत है. So just give her all the love. But yeah, I missed that video last week because I don't think my brain was braining. My entire body was bodying nothing. I couldn't focus. I couldn't think. Nothing. I think I was a very different person after that. So yeah, these are updates. And obviously फिर वो पूरा हफ्ता मैंने कुछ नहीं पढ़ा है. And it's just making me realize a lot of things. अभी मेरा ranting का speed कम हो गया because now I don't know. Yeah, but okay. Those are the things that happened. That is what's happening. But yes, I am in the UK right now. The plan तो is कि पढ़ाई भी होगी. फिलहाल नहीं हो रही है. To be very honest, almost 2 हफ्ते होने हैं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, and I'm very worried. कुछ नहीं पढ़ा मतलब एक्चुअली एक दिन मैंने क्वेश्चंस किए थे, but that's that. अब थोड़ा सा मुझे धक हो रहा है. And it made me question so many things कि maybe I should not give level 3. Maybe level 3 is not meant for me. जब मैं level 3 देने जा रही हूँ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है, and I am that kind of a person. बाकी कोई प्रॉब्लम्स आई एम वेरी काम, लाइक आई विल थिंक आई विल बी एबल टू मैनेज. बट ऐसे फैमिली पे आती है ना तो मेरा मतलब दिमाग हिल जाता है. दोज आर द मोमेंट्स आई कांट फोकस ऑन पढ़ाई. नाउ यू कैन कॉल मी वॉट एवर, यू कैन कॉल इट एन एक्सक्यूज, बट मैं ऐसी ही हूँ. एंड आई रियली कांट चेंज दैट बिट, राइट. काम ऑब्वियसली मैं कर रही थी, leaving the Thursday, Friday, because I really couldn't. I was in no state. And thank you to each and every client of mine, especially the CFA level 1 and level 2 August 2026 clients of mine. Although I've thanked you personally, but seriously, thank you, because the way you guys stood by me and understood my situation, thank you. So yeah, काम तो obviously मैं कर रही हूँ, पता नहीं पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, अब थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है. I had actually planned, which I think I even said on a post, that I will do a challenge. It was I call it the Tani 2.0 challenge, and honestly that video is ready. And to be honest, यूके में वो चैलेंज फॉलो भी हो रहा था टू अ सर्टन एक्सटेंट, बट देन मैंने नहीं डाला. आई डिसाइडेड कि मैं ये इंडिया जाके ही करूँगी, बिकॉज समवेयर थोड़ी सी चीटिंग सी हो रही थी यहाँ पे. एंड यू गाइज नो हाउ ऑनेस्ट आई एम, तो मैं वो नहीं डालूंगी. बट या ये सब चल रहा है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर थिंग्स CFA लेवल 3 की तो जानी. आई डोंट नो, आई फील लाइक अब थोड़ा सा लगा है कि मैं क्यों कर रही हूँ ये. डिड आई मेक अ मिस्टेक? ऑल्दो पार्ट ऑफ मी इज़ वेरी श्योर कि भाई लाइफ में ये सब होता रहता है, एंड यू हैव टू डू इट विद इट. लाइक आई ऑलवेज से CFA इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट अ होल लाइफ. बट sometimes the outer circumstances make that one thing so damn hard to do. It's like, you really have to fight the universe. And why am I putting this out? Why do I need to tell you guys this? A, because I have shared that journey to the T with you all, and I do not want to stop that. Number 2, somewhere I want to remind myself, I want to hold myself accountable to you guys कि मैं कोशिश तो करूँगी. Honestly, मैं उतना ही कर सकती हूँ. Somewhere after, especially last week ना, I think my perspective has changed a little. Of course, I still want to pass, but now I'm so humbled out.
मुझे देखने को लगना, मुझे ऐसे फीलिंग आने लगी कि लाइफ में भाई उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ऑफकोर्स दैट पासिंग एंड फेलिंग मैटर्स, but not above my time with family. So very consciously I've noticed in the last 5-6 days, even though I've had a chance to study, if I've had an option कि चल अभी पढ़ाई कर ले या थोड़ी देर एक वॉक पे चली जा with my mom or my sister, I am choosing the opposite because I don't know, अब suddenly मेरे दिमाग में वो आ गया है कि नहीं मुझे वो, like this can wait, that can't wait kind of a situation, and उसके पहले मैं उल्टी थी, the पढ़ाई can wait, this can't wait kind of a thing. So I don't know why am I saying this. Maybe some of you all are going through it, maybe it can help you. I hope not in a negative way, but if you are and you're still trying to find time to achieve that padhai or that goal, then kudos to you, and I'm sure you will. Don't hold yourself so tight against it, because I was for till Tuesday I was almost guilt tripping, almost crying ki why am I not able to do it, and now I'm like, you know what, it's okay, ho jayega, calm down, let this thing pass properly for now, for this period, this next 1-2 weeks. Let me keep CFA as a side product, let it be a part of my life but a side product. एंड द मोमेंट दिस कर्टन मूव्स अवे, ऑफकोर्स लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती आएगी, बट एटलीस्ट ये वाला हल्का सा हट जाए तो मैं उसको वापस थोड़ा सा इनर सर्कल में वापस लाऊं. ऑब्वियसली माई फैमिली, माई वर्क विल ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस over an exam, no matter how much I would want to give the exam the priority. But yeah, I don't know if it's making sense. But this is it. This is what's happening in my life. And yes, मैं अभी यूके में हूँ. ओ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये येलो वीडियो क्यों है, मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैंने अनाउंस नहीं किया. बिकॉज आई एम शूटिंग दिस वीडियो थोड़ा सा लेट, बिकॉज माई नेफ्यू इज रनिंग आफ्टर मी, तो मैं थोड़ा उससे बच बचा के ये वीडियो ले भी हूँ, तो धूप चली गई है. एंड वैसे भी आज धूप थी नहीं, आज बहुत बारिश हो रही थी. एंड यहाँ पे येलो लाइट है. एंड मैं बहुत कम इक्विपमेंट लाई हूँ बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी मैंने पैकिंग की, एंड आई हेट पैकिंग. तो मैं थोड़ी सी भूत भी लग गई इस वीडियो में, पर मैं भूत हूँ नहीं, बू. So yeah, that's what's happening. I will come live very soon. I will announce that challenge very, very soon, which will be extremely helpful for people who are giving their exam in 2027 and after. So stay tuned. It's gonna be a fun challenge to announce hoga. Let me know when do you guys want me to come live. I am planning next to next week, next to next Thursday. Are you guys up for it? Let me know. Please show some love. एंड प्लीज़ थोड़ा सा भगवान जी को बोलो कि यार इसका CFA लेवल 3 जर्नी थोड़ा नॉर्मल कर दो, इतना सारा हार्ट अटैक मैं ले नहीं पाऊंगी. एंड आई एम नॉट सेइंग इट इन अ नेगेटिव वे, प्लीज़ कोई आके उसमें मत पढ़ना कि वाई डिड यू यूज़ दिस वर्ड. आई अंडरस्टैंड इट्स ट्रिगरिंग फॉर सम पीपल. आई मेंट इट कि मेरे को बहुत ज़्यादा ना, मेरे को नॉर्मल जर्नी चाहिए, मेरे को अब एक्साइटिंग जर्नी नहीं चाहिए फॉर लेवल 3. नॉर्मल जर्नी हो जाए, पास होके ख़त्म हो. मेरे को अभी ये रोलर कोस्टर वाला लेवल 3 चाहिए नहीं. पहले मुझे लगता था टिल माई लास्ट अटेम्प्ट, वाओ रोलर कोस्टर हो रहा है, कुछ बुरा हुआ है तो कंटेंट बन सकता है. अब मुझे नहीं बनाना, मुझे इट्स ओके. भगवान जी स्मूथ लाइफ, स्मूथ ख़त्म करो उसको. मेरे को अब ना, मेरे को लगने लगा है कुछ तो है इस लेवल का मेरे साथ. जब भी मैं देने का सोचती हूँ, जब भी मैं प्लान करती हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना, ऑब्स्टिकल्स, कि लगता है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, विल दिस इवन हैपन. आजकल मेरा ये थॉट है. विल इट, टाइम विल टेल. 13 मिनट का लाइफ अपडेट में दे दिया मैंने. आई एम गोना एंड दिस वीडियो. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. I'll see you guys very, very soon. Until then, keep sparkling and definitely keep learning.